व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो लोग जो कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी औलादों को और हमारी बीवियों को हमारे लिए हमारी आँखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेशुमार नेमतों का नुज़ूल किया है। हम सोच नहीं सकते। नेमतों की तकसीम मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नेमतें हर बंदे के पास है। जो नेमत मेरे पास है शायद वो आपके पास नहीं होगी, जो आपके पास है शायद मेरे पास नहीं होगी, लेकिन नेमतों के मालिक सब है। अल्लाह ताला ने अता की हैं। जिस बंदे के पास नेमतें ज़्यादा हैं उस बंदे की फिर मुआशरे के अंदर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। एक इंसान है, वो साहिब निसाब नहीं है, उसके पास माल की नेमत नहीं है, ज़कात के निसाब को नहीं पहुंचता। अगर उसके पास ज़कात जितना माल नहीं है तो उस पर फिर जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो ज़कात अदा करे। नेमतों के बिहाफ पर इंसान पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक इंसान है, इस कदर माजूर है कि चलकर मस्जिद नहीं आ सकता, उस पर फिर ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो फ़र्ज नमाज मस्जिद में आकर ही अदा करे। इस्लाम ने उसको रिलैक्स किया है। जिम्मेदारी उस पर है जिसके पास उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए नेमत मौजूद है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछकर देखें। जिनके पास औलाद नहीं है उनसे पूछें कि ये कितनी बड़ी नेमत है। लोग कहते हैं दुनिया का माल लेना है ले लो, एक बेटा ही पैदा हो जाए, बेटा नहीं तो बेटी ही पैदा हो जाए, घर के अंदर रौनक तो हो, किसी को खिलाने वाले तो बने, किसी को उठाने वाले तो बने। लोग अपने बच्चों को उठाते हैं, खिलाते हैं, चलते फिरते हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ट्रीटमेंट भी सारी ओके है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन औलाद नहीं है। बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये औलाद जैसी नेमत है उन पर फिर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो इस औलाद की तरबियत करें।
इस औलाद को ऐसे सांचे में डालकर चले जाएं जो दुनिया के अंदर भी इनकी आंखों की ठंडक बने, और जब बंदा इस दुनिया से चला जाए तो वो औलाद इंसान के लिए सदका जारिया हो। सवाल पैदा होता है, औलाद की तरबियत क्यों जरूरी है? इसके लिए, इसकी तरबियत के लिए सोचना, उस पर फोकस करना, उसके लिए इक़दामात करना, ये क्यों जरूरी है? इस पर इतने लोगों ने जुम्मे पढ़ाए, यूट्यूब इस पर वीडियोस के साथ बड़ा हुआ है कि तरबियत करनी है, कैसे करनी है, किताबें लिखी हुई हैं, औलाद की तरबियत करनी चाहिए। आखिर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये औलाद जैसे आप अपनी जवानी औलाद पर लगाते हो, ये औलाद की जवानी बुढ़ापे में आपके लिए सहारा है। ये आपका तारुफ है मुआशरे के अंदर, ये चलता फिरता आपका तारुफ है। अगर अच्छा काम करेगी तो लोग कहेंगे इसके वालिदैन ने इसकी कैसी तरबियत की है, बुरा काम करेगी लोग कहेंगे फलाने का पुत्र है। चलता फिरता तारुफ है औलाद, आपकी पहचान है, सहारा है, आपका मुस्तकबिल है, आपकी नस्ल है, आपके लिए दुनिया के अंदर सहारा है, और दुनिया से जाने के बाद आपके लिए दुआ है, नेकी है, सदका जारिया है। इसलिए ये इस कदर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी से नजरें ना चुराएं। हम इस हकीकत को पसे पुश ना डालें, क्योंकि ये औलाद हमारी पहचान बनेगी, ये नस्लों तक आगे मामला जाता है, सदका जारिया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसके आमाल का राब्ता कट जाता है, 3 तरह के आमाल उसको नेकियां पहुंचाते रहते हैं। एक अमल, कोई नेक काम शुरू करवा दिया, अल्लाह का घर बना दिया, किसी के काम आ गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिससे इंसान फायदा उठाएंगे, इसको नेकियां मिलती रहेंगी। और दूसरा काम नफे वाला इल्म छोड़ गया, किताबें लिख दी, या जो लोग नफा वाले इल्म के लिए, दीन के इल्म के लिए काम कर रहे हैं, उन पर खर्च कर दिया। कोई ऐसा अपने जाने के बाद कोई ऐसा रिसोर्स छोड़ के चला गया जो इल्म के फैलाव का सबब बन रहा है, इसको नेकियां पहुंचती रहेंगी। और तीसरा काम जो आज हमारी बात के मुताल्लिक है, नेक औलाद दुआ करेगी, इसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे, इसको नेकियां मिलती रहेंगी, इसके अजर के अंदर इजाफा होता रहेगा। हालांकि ये तो दुनिया से चला गया, ये खुद इस वक्त अमल नहीं कर सकता। इंसान को तो उस वक्त भी अजर की ज़रूरत होती है जब इंसान खुद अमल कर सकता है, और जब इंसान अमल करने के हवाले से बेबस हो, उस वक्त तो अजर की उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि अब मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ, मेरा दुनिया के अंदर जो आखिरी सांस था वो ख़त्म हो चुका, अब तो मेरे लिए मेरी औलाद सदका जारिया है। फरमाया ये औलाद दुआ करती है, इसके नेकी के दर्जात में इजाफा कर दिया जाता है। औलाद हमारे जाने के बाद तो दुआ करेगी, ये बात की बात है, क्या औलाद हमारी आंखों के सामने नमाज की तरफ आती? क्या औलाद हमारी आंखों के सामने नेकी की तरफ आती? हमने अपनी औलाद को कितनी मर्तबा अपनी आंखों के सामने हाथ उठाए देखा है? जाना तो बाद में है ना, जाने से पहले गुस्ल का मामला आता है। हमने इस दुनिया से जाना है और हमारी मैयत एक फट्टे पर पड़ी हो और हमारी औलाद हाथ बांध कर खड़ी हो कि माजरत के साथ हम अपने वालिद को गुस्ल नहीं दे सकते। भाई क्यों? हमें सिखलाया नहीं गया, हमारी तरबियत ही नहीं की गई। इंजीनियर, डॉक्टर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की होती हैं, जो बड़े बड़े लोगों के लिए अल्लाह की तौफीक के साथ शिफा का सबब बने होते हैं, लेकिन एक अपने वालिद को गुस्ल नहीं दे सकते, हाथ बांध के खड़े होते हैं, पता नहीं होता करना क्या है, और उस वक्त किसी से पूछ भी नहीं रहे होते कि हमने इस मौके पर करना क्या है। शर्म आती है ना कि 16 साल की डिग्री तो हाथ के अंदर है, लेकिन गुस्ल कैसे देना मैयत को, ये तरबियत नहीं है। और ये तरबियत शायद वालिदैन ने बचपन में की नहीं,
उन्होंने भी फोकस इस बात पर किया कि इसको बेहतरीन साइंस पढ़नी चाहिए, इसको आर्ट्स के अंदर माहिर होना चाहिए, इसको दुनिया के कंपटीशन में आगे निकलना चाहिए। वो तो सारे काम मैंने करके दिखा दिए। जिस काम की तरफ उन्होंने मुझे लगाया उस काम के अंदर तो मैं पीक पर पहुंचा, लेकिन ये काम तो मुझे सिखलाया नहीं गया। सदका जारिया बनना तो बात की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया औलाद सदका जारिया होगी, ये बात का मसला है। औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनती है नहीं बनती, अभी तो हमारा जस्ते खाकी दुनिया के अंदर पड़ा हुआ है, अभी हमारी मैयत दुनिया के अंदर मौजूद है। क्या हमारी औलाद इस काबिल है वो हमें गुस्ल दे ले? अपना जायजा लेना चाहिए ना। हम कब तक हकीकत से नजरें चुराएंगे? कब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेंगे? कब तक हम इन जो हकीकी जिम्मेदारियां जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया, हम इससे दूर भागते रहेंगे? हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इंसान कमजोर है, कुताहियों के अंदर लग जाता है, सुस्तियां हो जाती हैं, लेकिन इस्लाह का पहलू भी जिंदगी के अंदर मौजूद है। गुस्ल के बाद जनाजे का वक़्त आता है। इस काबिल है औलाद? उन्होंने बड़ी दुनिया की चीज़ें याद की होंगी, फिंगर टिप्स पे उन्होंने मैथ के फार्मूले याद किए होंगे। केमिस्ट्री इतनी मुश्किल, लेकिन मेरे बेटे के आगे कोई चीज़ ही नहीं है। फिजिक्स को देख ले, लोग बेबस हो जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी रखते हैं, लेकिन मेरा बेटा इसके साथ कोई खड़ा होकर दिखाए क्लास में, सब कुछ कर लेता है। वालिद का जनाजा सामने पड़ा है, वालिदा का जनाजा सामने पड़ा है, क्या आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ा सकता है? क्या आपकी औलाद आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकती है? क्या आपने बचपन के अंदर उनकी ये तरबियत की कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे आपकी औलाद आपके लिए अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश कर दे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू। या अल्लाह मेरे वालिद को माफ़ कर दे, इस पर रहमतें फरमा, इस पर रहमतों का नुज़ूल कर दे। या अल्लाह इसको दुनिया के घर से बेहतरीन घर अता कर दे, इसको दुनिया की बीवी से बेहतरीन बेगम अता कर दे। ये दुआएं, ये हमारी औलाद उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या सीखी है, हमने उनको सिखलाई है, या इस पर तवज्जो दिलाई है कि वो जब हमारी मैयत सामने पड़ी हो हमारी औलाद हमारे लिए दुआ कर दे। हमें ईमानदारी के साथ ये बात बतलानी चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ ये बात बतलानी चाहिए, जिस दर्द दिल से हमारा खून का रिश्ता अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश कर सकता है, कोई और कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। ठीक है, कारी साहब जनाजा पढ़ाते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं। मोहल्ले में एक शख्स होता है जिसने सारे जो है ना वो मुर्दों को नहलाना है, गुस्ल देना है, वो आकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर देता है। लेकिन जिस वालिद ने खून पसीना एक करके जिस जवान को तैयार किया, ये इस वक्त नाकाबिल है जनाजा पढ़ाने के, ये इस वक्त नाकाबिल है गुस्ल देने के, क्या ये हमारी जिम्मेदारियों में बात नहीं? हम इस बात पर तो परेशान होते हैं, बच्चे की वालदा को तवज्जो दिलाते हैं, बच्चे का रंग पीला पीला हो जाता है, खुराक अच्छी करनी चाहिए, बच्चे का रंग पीला हो जाए परेशानी होती है, बच्चे का ईमान जर्द हो जाए, बच्चे की दोस्ती गलत बच्चों के साथ लग जाए, बच्चे का अकीदा खराब हो जाए, इस पर कोई परेशानी नहीं। रंग पीला हो जाए तो ठीक हो जाएगा, अगर ना भी ठीक हुआ तो दुनिया की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, रंग पीले के साथ भी गुजर जाएगी। लेकिन अगर ईमान खराब हो गया दुनिया की जिंदगी भी अजियत बन जाएगी, और आखिरत में तो है अजियत। हमें इस बात तो खुशी होती है कि मेरा बच्चा कंधे हिला हिला कर इंग्लिश बोल लेता है, गेस्चर का इस्तेमाल करता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लेता है, फर इंग्लिश बोलता है, ये तो अपने टीचर को सवाल करके परेशान कर देता है। क्या हमारा बच्चा उसी कॉन्फिडेंस के साथ कुरान भी पढ़ लेता है, इसका तलफ़ुज़ भी ठीक है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी बयान कर सकता है? इसको हमने दुनिया के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया, क्या हमने इसको इस्लाम पढ़ाया? जिस इस्लाम ने यह बतलाना था कि दुनिया को जो सब कुछ पढ़ा उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे मौसर बनाना है, उस इस्लाम से तो दूर रख लिया।
फिर सब कुछ पढ़ाने के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले आपने देखा, ये पढ़ने वाले जिनके पास जो है ना वो साल की डिग्रियां होती हैं, लेकिन करप्शन में नंबर 1, झूठ में नंबर 1, रिश्वत में नंबर 1, मुआशरे को धोखा देने में नंबर 1। भाई क्यों? तुम्हारे पास तालीम नहीं है, तुमने यूनिवर्सिटियों के अंदर जिंदगी नहीं लगाई, सारा कुछ किया पढ़ा, लेकिन तालीम में कुरान शामिल नहीं था, लेकिन तालीम में सीरत शामिल नहीं थी, लेकिन तालीम में सहाबा इकराम की जिंदगियां शामिल नहीं थी। कैसे कुर्बानी दें? सामने माल पड़ा होता है, हमसे कैसे कुर्बान हो, हम कैसे ईमानदारी को अपनाएं? सामने माल पड़ा होता है, सीखा ही नहीं कि ईमानदारी के क्या फायदा, बचपन के अंदर सिखलाया ही नहीं गया। बड़े उस वक्त फिसलते हैं जब बचपन के अंदर उनके पांव मजबूत ना किए जाए। बचपन के अंदर सिखलाई गई बातें, ईमान वो बुढ़ापे तक चलता है, वो इंसान के आखिरी सांसों तक चलता है। और बच्चे कोरे कागज़ की मानद होते हैं, इनके ऊपर जो लिख दिया जाए फिर वही लिखा रहता है। बच्चे गूंदी हुई मिट्टी की मानद होते हैं, जिस सांचे में ढालें ढल जाते हैं। ईंट बनाने से पहले उसकी मिट्टी को गूंदा जाता है, अच्छी तरह उसको बनाया संवारा जाता है, फिर उसको ईंट के सांचे में ढाला जाता है, 1-2 दिन के लिए रखा जाता है, वो कच्ची ईंट बेहतरीन तैयार हो जाती है। फिर वो जो ईंट पक जाती है उसको बाद में किसी सांचे में डालना मुश्किल होता है, तोड़कर उसको अपने मुताबिक लेकर आया जाता है, उसको घुमा फिरा के गोल करके उसकी जो है ना वो नुकरें उसको खत्म करके सांचे में डालना मुश्किल है। वो गूंदी हुई मिट्टी ही सांचे में डलती है। ये बच्चे गूंदी हुई मिट्टी की मानद होते हैं, जिस सांचे में डालना चाहें इनको डाल सकते हैं। हमने देखना यह है, इस वक्त तकरीबन हर घर में बच्चे मौजूद हैं, छोटे भाइयों की सूरत में, औलाद की सूरत में, कजन्स की सूरत में, बच्चे हर घर में मौजूद हैं। क्या हम उन बच्चों को गूंद कर उनको हम इस्लाम के लिए ढाल रहे हैं? क्या हम उनको ईमान की खातिर उनकी तरबियत कर रहे हैं? मेरे एक दोस्त हैं, नेवी के अंदर उनकी जॉब है, कुछ अर्सा इकट्ठे वक्त गुजारा सरगोदा के एक हॉस्टल में। मैं भी कॉलेज पढ़ता था, उस वक्त वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, तो फिर उनकी नेवी के अंदर जॉब होगी। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने अल्लाह के दीन के लिए काम शुरू किया। पिछले दिनों उनकी वालदा की डेथ होगी, कराची थे, इत्तला मिली, फ़्लाइट की आखिरी टिकट थी, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी पैदा की, वो टिकट बुक होगी। जनाजे के लिए, वालदा के जनाजे के लिए पहुँच के कराची से सफ़र करके आए, जनाजे पर पहुँचे सरगोदा में, जनाजा पढ़ा। मैं दूर था, जनाजे में शामिल नहीं हो सका, अगले दिन ताज़ियत के लिए गया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक बात जो आज हमारी बात के मुतल्लिक है, वो ये कहने लगे, साहब भाई जब मैंने जनाजा पढ़ा मुझे इस बात पे इत्मीनान हुआ, एक तो मैं जनाजे के अंदर पहुंच गया, और दूसरा मुझे इत्मीनान ये है कि मैंने अपनी वालदा के जनाजे में दुआएं पढ़ी। और दुआएं मैंने कहाँ पर याद की थी? जो आपने एक मुझे तरबियती क्लास में भेजा था, वहां पर मैं गया कुछ दिनों के लिए, वहां जो बचपन में मैंने दुआएं याद की थी, आज वालदा के जनाजे में वो दुआएं काम आ गई। अगर वो दुआएं ना पढ़ता, अल्लाह के यहाँ सिफारिश ना करता, भले वो कराची की बजाय दुबई से सफर करके आ जाता, सारे लोगों को बतला देता कि बेटा जनाजे के अंदर पहुंच गया है, देख लो बेटे को, इतनी बड़ी कुर्बानी है, सब कुछ छोड़कर आ गया है। यही सिलसिला चलता है ना। लोग मीलों सफर करके चले जाते हैं और जाके गले मिल रहे होते हैं कि देख लो मैं भी आपके जनाजे में आया हूं, आपने भी मेरे जनाजे के अंदर आना है, लेकिन दुआएं याद नहीं, भी सिफारिश के अल्फाज ही याद नहीं। आप किसी बंदे के पास सिफारिश करने के लिए गए हैं, किसी ऑफिस में खड़े और जाकर उधर जो है ना खड़े देखे जा रहे हैं, वो कहेगा बात करो, बात क्या करना चाहते हो, आप उसकी तरफ देखे जा रहे हैं, ये सिफारिश का हक है। आप जनाजा पढ़ने गए हैं, किसी की सिफारिश करने गए हैं और सिफारिश के अल्फाज ही याद नहीं। बहरहाल वो दोस्त कहते हैं कि मुझे बड़ी इस बात पे खुशी हुई कि मैंने जो कुछ दिन गुजारे थे, जो तरबियत गाह में मेरे कुछ दिन लगे थे, आज मैं जिस पोस्ट पर भी मौजूद हूं, लेकिन वो चंद दिन मेरी ज़िंदगी के बड़े कीमती दिन हैं, वो मेरे हर मोड़ पर काम आ जाते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने लगता हूं, मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने नमाज बचपन में वहाँ पर याद की थी। मैं जनाजे पर खड़ा होता हूँ, मैं दुआएं पढ़ता हूँ, मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मैंने वहाँ पर तरबियत हासिल की थी,
मैं किसी के सामने खड़ा होकर इस्लाम की बात करता हूं, मुझे दिन याद आ जाते हैं कि मेरी तरबियत की गई थी कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं गुजारनी, बल्कि आपकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए होनी चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस बात पर मेरी बार बार तरबियत की गई, मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। मुझे भी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने इस तरह के पता नहीं कितने सदका जारिया के अकाउंट हमारे लिए खोल रखे हैं। हम सो रहे होते हैं, हम अपने खेलों में मसरूफ़ होते हैं, खुशियों में मसरूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत में शब व रोज़ गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये लोग अमल करते हैं। कभी ना कभी इनको अमल पर लगाने में अल्लाह ने हमें भी तौफीक दी थी, कुछ हिस्सा हमारा भी शामिल था। इनका ये अमल करते हैं, जितना अजर इनको मिलता है उतना ही अजर हमारे अकाउंट में पहुंच जाता है। बहरहाल तरबियत के हवाले से, बचपन के दिनों के हवाले से बात हो रही थी। तरबियत का फुकदान कैसे पैदा हुआ हमारे मुआशरे में? इस वक्त बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है इस वक्त? उसकी वजह यह है कि जो जिम्मेदारी वालिदैन ने अदा करनी थी वो जिम्मेदारी दे दी गई स्कूल्स को, वो जिम्मेदारी दे दी गई घर में काम करने वाली औरतों को। वालिद भी काम पर जाएगा, वालदा ने भी स्कूल में पढ़ाना है, और बच्चों की तरबियत कौन करेगा? घर में काम करने वाली औरत, जिसको शायद आप खुद तरबियत की जरूरत है। स्कूल्स जिनके हवाले हम बच्चा करके बिल्कुल मुतमिन हो जाते हैं कि शायद ये बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ाने के साथ साथ ये हमारे बच्चों की तरबियत भी करेगा। बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे जो ये काम करते होंगे। हमें इस हवाले से खुद फोकस करने की ज़रूरत है। हमने इस हवाले से मुतमिन होना छोड़ दिया, तरबियत का फुकदान पैदा होना शुरू हो गया। एक बात याद रखना, साइंस ये बतला सकती है कि जेंडर्स में ये खातून है, ये मर्द है। साइंस ये फ़र्क कर सकती है, ये मेल है, ये फीमेल है। इस फ़र्क को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम आपके बच्चों को ये बतलाएगा कि फीमेल में से ये आपकी वालदा है बेटा, ये आपकी बहन है, ये मेल में से आपका भाई है, ये वालिद है। वालिद के साथ ये सलूक करेगो तो ये अजर मिलेगा, वालदा के साथ ये सलूक करोगे तो ये अजर मिलेगा, नाफरमानी करोगे तो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। साइंस की किसी बुक में ये चीज़ें लिखी हुई? ये चीज़ें किसने सिखलानी थी? इस्लाम ने। हमने साइंस पढ़ाने के लिए तो बेहतरीन इदारे का इंतखाब कर लिया, और इस्लाम पढ़ाने के लिए शायद उसमें हम जो है ना वो वैसे भूल गए। स्कूल्स ने कि जिन पर हमने इत्मीनान कर लिया, वहाँ से तरबियत का फुकदान शुरू हुआ। इसी तरह हमारी तवज्जो बच्चों की नशोनुमा पर तो रहती है। वालिदैन बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने पर जो है ना वो बात करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और बाज़ वालिदैन तो ATM का किरदार अदा करते हैं कि शायद मेरा बच्चा अगर मुझसे कोई चीज़ मांगेगा, मैंने अगर उसको ना दी तो शायद मेरा जो अल्लाह ताला ने जो मुझे मनसब दिया है, जो मुझे वालिद की हसीयत दी है, शायद इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। वो दिन भी मेहनत करता है, वहाँ से फारग होकर पार्ट टाइम भी लगाता है, शाम को जाकर घर पहुँचता है। नशोनुमा पर बड़ी तवज्जो है, खिलाने पिलाने पे, उनको बनाने संवारने पे, उनके कपड़ों पे, उनके दीगर मामलात पे, लेकिन तरबियत पर नहीं। बच्चे के कपड़े ऐसे होने चाहिए, बच्चे का हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, बच्चे के ये सारे मामलात को देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की तरबियत है, उसका ईमान है, उसकी नेकियां हैं, उसका अजर है, और उसके इर्द गिर्द उसके साथ रहने वाले दोस्त कैसे हैं, इन बातों को देखना ये उससे बड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसी तरह आपने कभी देखा हो कि जो रश स्कूल के टाइम पर होता है वो रश फजर की नमाज में होता है? स्कूल के टाइम पे सड़क से गुजरना हो ना, जगह नहीं मिलती। लोग उस टाइम को जो है ना वो बदल कर अपना शेड्यूल तब्दील करके निकलते हैं, या 10 मिनट पहले चले जाते हैं या 10 मिनट बाद में चले जाते हैं। वो रश कहाँ से आता है?
वो लोग अचानक कहां से निकल आते हैं? क्या उनके घरों में फजर की अजान सुनाई नहीं देती? स्कूल के वक्त तो सारे बच्चे उठ जाते हैं, बेदार होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल की असेंबली में 1 मिनट लेट नहीं होना। फजर चाहे हफ्तों से महीनों से छूट चुकी है, उसकी कोई फिक्र नहीं, बस स्कूल में लेट नहीं होना चाहिए। हमारी तवज्जो है ना, हमारा फोकस है, हम जिस बात पे भले करवा लें। मैंने शुरू में बात की कि बच्चे गूंदी हुई मट्टी की मानद होते हैं, जिस सांचे में डालना चाहें डल जाएंगे। हमारी फजर की नमाज, उसमें भी बात का सुस्ती आ जाती है। ये सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस जिम्मेदारी से हम बच्चों को स्कूल के लिए उठाते हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को फजर के लिए बेदार करें। बच्चों के दिन का आगाज स्कूल की असेंबली से नहीं होना चाहिए। बच्चों के दिन का आगाज अल्लाह ताला की फर्ज करदा नमाज से, फजर से होना चाहिए, तकबीर से होना चाहिए, अल्लाह अकबर से होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जात अल्लाह की जात है। वहां दिन का आगाज हो, बच्चा नाश्ता करे, आपके साथ जाकर पार्क में वॉक करे, आप उसके साथ गपशप लगाएं, फिर स्कूल जाए, कुछ वक्त आपका भी उसके साथ गुजर जाएगा, अल्लाह ताला के साथ भी कुछ वक्त गुजर जाएगा, फिर एजुकेशन भी चलती रहेगी। लेकिन हमारे यहां बच्चे का आगाज, दिन का आगाज कहां से होता है? 7:30 बजे से, 8 बजे से। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चे के स्कूल जाने का टाइम है। देखें ना, अब इसको सोना नहीं चाहिए। बहुत बच्चे ना, जिसमें उन्होंने स्कूल ना जाना हो, बहाना करते हैं, आज मेरे पेट में दर्द हो रही है, और बिल्कुल उसी टाइम पर होना शुरू होती है। तो हम आगे से क्या कह देते हैं कि पेट में दर्द नहीं है, बहाना यह कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते। ऐसे है ना, नमाज के लिए बच्चों को उठाना है, नमाज के लिए भी लेकर आना है, आदत डालनी है। आप आते हुए आपकी उंगलियां खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी उंगलियों के साथ आपके बच्चे लगे होने चाहिए। वो नमाज के लिए आए, फजर के लिए उठें, और उनको बचपन ही से ये बात बाबिर हो जाए, उनको बचपन से ही ये बात बाबिर हो जाए कि नमाज के बगैर गुजारा नहीं है बचपन में। और एक बात यहाँ पर और भी, बच्चे बचपन में तकरीबन 7-8 साल की उम्र तक बच्चे सुनने से या फिर इसी तरह तकरीरों से, लेक्चर से कम इल्म हासिल करते हैं, देखने से ज़्यादा करते हैं कि वालिदैन कैसा चल फिर रहे हैं, इनका किरदार कैसा है। ये नमाज के लिए उठकर जाते ही नहीं जाते। कोई बंदा बाहर आता है बुलाने के लिए, ये मुझे ये तो नहीं कहकर भेज देते बेटा बाहर जाकर बतलाओ कि आपके पापा घर नहीं है। अगर खुद ये कहकर बच्चे को भेजेंगे कि जाकर बतलाओ बेटा आपके पापा घर नहीं है, तो बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कल को वो सच बोलेगा? उसको झूठ पर लगाने वाला कौन? फिर उसको हम नसीहतें करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाद लोग शिकायत करते हैं आकर, बेटा बात नहीं मानता। जब बात मनवाने का वक्त था, उस वक्त तो हमने बात मनवाई नहीं। उस वक्त तो बेटे की तरबियत में मसला है, कैसे तरबियत करें, बिल्कुल परेशान होना चाहिए। तरबियत के लिए उम्र के हर हिस्से में काम करते रहना चाहिए, लेकिन जब तरबियत करने का वक्त था, उस वक्त हमने उसको गुजार दिया। तरबियत का फुकदान कहां से पैदा होता है? उसमें बच्चों एक मसला यह भी है कि हम बच्चों को स्कूल के लिए तो उठाते हैं, हम बच्चों को नमाज के लिए नहीं उठाते। बच्चों को नमाज की तरफ भी लेकर आएंगे, कुछ बातें करते हैं बच्चों की तरबियत साजी के हवाले से, उसको बेहतर करने के हवाले से। उसमें सबसे पहला पॉइंट, बच्चा जो कुछ मांगे उसे दे नहीं देना। अल्लाह ताला की ज़ात सारे ख़जानों की मालिक ज़ात है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया अल्लाह ताला से मांगती रहे और हर बंदा दूसरे से बढ़कर मांगे। एक बंदा अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे सोने की भरी हुई एक वादी दे दे, दूसरा उठे कहे या अल्लाह इस तरह की 2 दे दे। ये आपस में मल्टीप्लाई होता जाए और आखिर पर आने वाले वो सब कुछ मांग लें जो पहले ने मांगा हुआ था, उससे भी डबल कर लें। अल्लाह के खजानों में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला अपने बंदों को सब कुछ नहीं देता। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दे दे, क्या ख्याल है अल्लाह के खजानों में कमी आ सकती? नहीं आ सकती। हम ये समझते हैं कि शायद मैंने औलाद को कुछ ना दिया तो ये मेरी गुर्बत होगी,
भी नहीं, ये ना देखें कि मैं खरीद कर दे सकता हूं या नहीं दे सकता, ये देखें कि मेरी औलाद को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं है। इस पर फैसला करें कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसके ईमान के हवाले से, इसकी तरबियत के हवाले से, वालिदैन के साथ इसके ताल्लुक़ के हवाले से इसको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ये फैसला ना करें कि मैं इसको ख़रीद कर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। पहला पॉइंट ये था, बच्चे जो कुछ मांगें सब कुछ नहीं देना, मसाइब से गुजारना है, मुश्किलात से गुजारना है। जब ये बोर्ड की पोजीशन का ऐलान होता है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट बच्चा होता है, क्या सुनने को मिलता है? वालिद रेडी लगाता था, बच्चा स्कूल भी जाता था, अकेडमी भी जाता था, शाम को जाकर वालिद के साथ रेडी पर भी खड़ा होता था। वालिद जो है ना, वो वालिद ने कबाड़ का काम किया, वालिद वर्कशॉप पे काम करता था, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल था, बच्चे ने पढ़ा भी, साथ होटल पर भी काम किया। जो तूफानों में पलते जाते हैं वही दुनिया बदलते जाते हैं। मुश्किलात से गुजारें, आदत बनाएं, ताकि जिंदगी के अगर किसी हिस्से में मुश्किल आ भी जाए वहां ये डगमगाए ना, बल्कि इस्तिकामत इख्तियार करे। क्योंकि बचपन में छोटी छोटी आजमाइशें, छोटी छोटी ये मुश्किलात, हर चीज ना लेकर देना, ये चीजें बच्चे की तरबियत कर दें कि भी जिंदगी में भी अगर कुछ ना भी मिले तो शुक्र कर लेना, गुजारा कर लेना। अगला पॉइंट, मोबाइल फोन आज के दौर का बहुत बड़ा चैलेंज, हमारी अपनी तरबियत के हवाले से भी और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी। मोबाइल फ़ोन ने आजकल घरों में क्या चलता है, बच्चे तंग कर रहे हों, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, वालिदा उनको यूट्यूब लगा कर देती है, कार्टून लगा देते हैं, तो और फिर वालिदा अपनी सहेलियों को बताती है कि मैंने तो आसान सा हल ढूंढा हुआ है कि ये तंग करता है, इसको यूट्यूब लगा कर दे देती हूँ। कार्टून ही देखता है ना, और क्या देखता है, कार्टून में क्या हर्ज है। आप सोच नहीं सकते, जो कार्टून बच्चे की साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, शायद एक बड़ा ड्रामा, एक बड़ी फिल्म, एक बड़ा सीजन भी बच्चों की साइकिल को उस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि कार्टून बने ही बच्चों के लेवल पर होते हैं। एक बड़ा आदमी कार्टून देखने को पसंद नहीं करेगा, बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चों के लेवल के बने होते हैं। हम समझते कार्टून से क्या मसला है। ये जो हिंदुओं के जो खुदा हैं, जिनको हिंदू पूजते हैं, उनके नाम, और फिर इसी तरह जो गैर मुस्लिम हैं उनकी इक़दार, ये अल्फाज ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? कार्टून से। मोबाइल फोन बहुत बड़ा मसला है। अब तो दुनिया इस पर शिफ्ट हो चुकी है। निगरानी करनी है, छुड़वा तो नहीं सकते, निगरानी तो कर सकते हैं ना, बच्चा देख क्या रहा, उसकी तरबियत तो कर सकते हैं ना, उसको खैर में तो मसरूफ़ कर सकते हैं ना। एक बात याद रखें, अगर हम अपने बच्चों को खैर में मसरूफ़ नहीं करेंगे तो वो शर में ऑटोमेटिकली मसरूफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की फितरत में लिखी मसरूफियत है, एक काम में मसरूफ़ नहीं होगा दूसरे में हो जाए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, अपने बच्चों को वक़्त दें। वालिद सुबह से काम पे जाता है, शाम को थक हार कर आकर सो जाता है, बच्चे कुछ बताना चाह रहे होते हैं, पापा मैंने आज इतने नंबर लिए टेस्ट में, मैंने आज फलां को टॉप कर दिया, मैंने आज फलां की मदद की, फलां काम किया। हमारे पास सुनने के लिए वक़्त ही नहीं होता। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनको कुछ सुनाना चाहते हैं, फिर उनके पास सुनने के लिए भी वक़्त नहीं होता। अपने बच्चों को वक़्त देना है, उनके पास बैठना है, क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम किसे कहते हैं? कि जिसमें आपको कोई और काम ना हो, आपके हाथ में उस वक्त मोबाइल फ़ोन ना हो, आप किसी और से बात ना कर रहे हो, वो आपका वक़्त सिर्फ बच्चों के लिए हो। आपको उस वक्त फिर अपने बच्चों की साइकी, उनकी नफ्सियात, ये चाहते क्या हैं, इनकी तरबियत कैसे करनी है, वो चीज़ें सारा कुछ सोचने का, देखने का मौका मिलेगा जब आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे। तो बच्चों को वक़्त देना है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, बच्चों को मस्जिद में लाना है, और जब बच्चे मस्जिद में आ जाए तो उनको बर्दाश्त भी करना है। आज की मसाजिद का बहुत बड़ा मसला ये है, बच्चे मस्जिदों में या तो आते नहीं हैं, अगर आ जाते हैं फिर उनको बर्दाश्त करने वाले लोग बहुत कम हैं। बच्चा रेस्टोरेंट में जाए ना, एक चम्मच उससे हाथ से गिर जाए नीचे फर्श पर, उसकी आवाज़ जो वहाँ पर वेटर होते हैं उसके कान में पड़ जाए, फ़ौरन भाग के आता है वेटर, बच्चे से सॉरी भी करता है और चम्मच साफ करके उस बच्चे को भी पकड़ाता है। हालांकि वेटर से तो गिरा ही नहीं होता, एक रिस्पेक्ट देता है ना बच्चे को। बच्चे का वहाँ जाने को फिर दिल करेगा। मस्जिद में बच्चा आ जाए, पानी वाली टूटी थोड़ी सी ज़्यादा खोल, भाई बच्चा उससे हो सकता है। हम बचपन में क्या करते रहे, हमारा भी तो हाल बचपन में यही था ना। ज़रा सोचना चाहिए इस्लाह के नुक्ता नज़र से, बच्चा उससे हो सकता है थोड़ी सी टूटी खुली रहेगी, जाते हुए पंखा बंद नहीं हुआ, आया तो 2 पंखे चला लिए, लाइट ज़्यादा कर दी। क्या ख्याल है, रेस्टोरेंट वाली रिस्पेक्ट बच्चे को मस्जिद में मिलेगी? मिलनी तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा चाहिए थी। अल्लाह के घर आया है,
मोबाइल को छोड़कर आया, दोस्तों को छोड़कर आया, अपनी कंपनी को छोड़कर आया, कितनी सहूलियात को छोड़कर। आज के दौर में बच्चे का मस्जिद आना हमारे दौर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सब कुछ कुर्बान करके मस्जिद में आ गया। थोड़ी सी कुर्बानी उसको बर्दाश्त करने के हवाले से हमें भी दे लेनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। बच्चों के लिए दुआओं का इह्तिमाम करना है। आज हम हाथ तो उठाते हैं लेकिन हमारी दुआएं बच्चों की तरबियत के हवाले से खाली नजर आती हैं। हम जो कुछ भी तरबियत कर लें, जितने चैलेंजेस हैं इस वक्त, जितने फितने हैं, हम कासिर हैं इस बात पे कि हम बच्चों की तरबियत कर सकें। बच्चों की तरबियत अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है। अपनी कोशिश पूरी करनी है लेकिन दुआओं का दामन नहीं छोड़ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं उठाकर देखें, आपको हर दुआ में बच्चों की तरबियत के लिए जो है ना वो अल्फाज नजर आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इन कामों को करते रहना है। बच्चों की तरबियत के हवाले से बच्चे लेक्चर सुनना या फिर इसी तरह तकरीर सुनना कम पसंद करते हैं, स्टोरी सुनना, कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनको सच्चाई की कोई बात सुनाना चाहते हैं, उनकी तरबियत करना चाहते हैं, आप उनको सच्चाई के ऊपर किसी सहाबी का वाक़या सुना दें। खुद पढ़ेंगे सुनेंगे तो बच्चों को भी सुना देंगे। आखिरी बात यह है कि बच्चों की तरबियत से पहले वालिदैन की तरबियत होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज के जुमा की वो हमारी तरबियत के हवाले से थी। हम अपनी तरबियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों की भी तरबियत, एक मुआशरे की तरबियत और फिर एक कौम की तरबियत होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।